से यदि अमृत पान करने का सौभाग्य मिले तो सोने पर सुहागा होगा। भगवान ने दो पंक्तियां बिठाई, देवताओं की अलग, असुरों की अलग, दो रूप बना करके। एक रूप में वारुणी नाम की मदिरा का पान दैत्यों को करवाने लगे और दूसरे रूप से अमृत कलश लेकर के देवताओं को अमृत पान करवाने के लिए परोसा जाने लगा। एक असुर गलती से या जानबूझ करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया कि वो न हो दाल में कहीं कुछ काला है। भगवान जैसे अमृत परोस रहे थे तो पुरुषगारी की परंपरा, ऐसी मर्यादा कहती है कि जब तक पूरी पंगत के पूरी पुरुषगारी न हो जाए तब तक कोई भोजन ग्रहण नहीं करता है, ऐसी मर्यादा कहती है। ऐसे पुरखे शिक्षा देकर के गए हैं। एक सभ्यता है, एक संस्कार है। अब आजकल तो वो पुरुषगारी का सिस्टम बहुत खत्म होता जा रहा है, सब बफर सिस्टम चालू हो रहा है। मांगते रहो प्लेट लेकर के, न खाते फिरते रहो, न जूठा छोड़ो, न सब सारी चीजें अस्त व्यस्त होती जा रही है। तो इसे अमृत परोसा गया तो इसने झट लिया और पान कर लिया। सूर्य और चंद्रमा ने चेताया, भगवान ने झट चक्र सुदर्शन धारण करके इसका शिरोच्छेद किया, लेकिन अमृत गले से नीचे उतर चुका था तो दो हिस्सों में यह बट गया, राहु और केतु। चुगली सूर्य और चंद्रमा ने की थी, जिसका फल आज भी इन्हें भुगतना पड़ रहा है। महात्माओं ने कहा कि चोरी चुगली जमानत और पराई नार, जे सुख चावे जीव तो तजदे बाता छाए। पराई निंदा, पराई चुगली करने से बढ़कर के कोई अपराध नहीं। सूर्य और चंद्रमा देव थे, लेकिन उसके बावजूद भी आज उन्हें राहु और केतु ग्रहण के रूप में ग्रस रहे हैं। वह एक अपराध का फल उन्हें आज तक भुगतना पड़ रहा है। जीवन में किसी की निंदा करने से बढ़कर के कोई अपराध नहीं, कोई गलती नहीं, जिसे कोई तीर्थ नहीं धो सकता, जिसे कोई नदी पावन नहीं कर सकती। बचें जितना हो सके उतना किसी की पराई निंदा से, पराई चुगली से खुद को दूर रखें। ना करें, ना करने दे और ना सुने। अमृत मिल गया तो देवासुर संग्राम हुआ, असुर हार गए। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के द्वारा वापस असुरों को पुनर्जीवित किया। बलि को समझाया कि बलि देवताओं की सबसे बड़ी ताकत है सत्कर्म, यज्ञ। तू 100 अश्वमेध यज्ञ कर, इंद्र पद का प्राप्त करने का अधिकारी बन जाएगा। 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो गए। देवमाता अदिति के मन में चिंता हुई कि ये ऐसा ही चलता रहा, 100वां अश्वमेध यज्ञ भी पूरा हो गया तो यह इंद्र बन जाएगा और मेरा बेटा इंद्र स्वर्ग से फिर वापस निष्कासित हो जाएगा, इंद्र के अधिकार से वंचित हो जाएगा। पति से प्रार्थना करी। कश्यप ऋषि ने पयोव्रत नाम के अनुष्ठान की 15 दिन की अवधि में पूर्ण होने वाला यह व्रत की विधि बताई। विधि विधान से, नियम से, संयम से, मर्यादा पूर्वक इसका पालन किया गया। भगवान ने प्रकट होकर के कहा, वरदान मांगो। कहा कि प्रभु आपके समान मेरे बेटे की रक्षा करने वाला, मेरे बेटे के राज्य को संरक्षित करने वाला कोई पुत्र प्रदान करें। भगवान ने कहा, मेरे समान तो अकेला मैं ही हूँ, मेरी कोई जेरॉक्स कॉपी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। भगवान वामन बनकर के अवतरित हुए हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र आदि देवताओं के द्वारा स्तुत्य होने के उपरांत सबने अपने अपने भाव से भगवान वामन को वस्तु में समर्पित की। किसी ने कमंडल दिया, किसी ने खड़ाऊ दी, किसी ने दंड दिया, किसी ने छत्र दिया, किसी ने आसन दिया, किसी ने जनेऊ धारण करवाया। भगवान वामन वही बटुक का रूप धारण करके बलि के उस यज्ञ वेदी की यज्ञशाला के द्वार पर आकर के खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं। ओ तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली।
में आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझ पे जरा तू पहचान, भगत भर दे जोड़ी, भगत भर दे जोड़ी। तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भर दे जोड़ी, भगत भर दे जोड़ी। ओ आज लौटा दे सर्वत्र अपना, मान ले कहना मेरा। आज लौटा दे तो सर्वत्र अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तो छोड़ सकल अभिमान, तो छोड़ सकल अभिमान, हमारी कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे जोड़ी, भगत भर दे रे जोड़ी। तेरे बाहर खड़ा रे भगवान, भगत भर दे जोड़ी, भगत भर दे जोड़ी। 52 अंगुल का बटुक स्वरूप बलि के यज्ञशाला में जैसे ही पदार्पण हुआ, बलि देखता है कि ये कौन ऐसा तेजोमय, ऐसा कांतिमय, ऐसे आभा मंडल से युक्त बालक मेरे यहाँ पर आ रहा है। यह दिखने में कोई अलौकिक, कोई असाधारण जान पड़ता है। गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने कहा कि बलि जरा ध्यान रखना, बच के, ये सामने जो आ रहा है ये देखने में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। ये दिखने में बड़ा छोटा है लेकिन है बड़ा खोटा। जो दिख रहा है वो वस्तुतः वास्तविकता में है नहीं। ये तुझे ठगने के लिए आया है रूप बदल करके। बलि ने कहा गुरुदेव धन्य हो आपको जो आपने मेरी आंखें खोल दी। आज मेरा यह यज्ञ करना सफल हो गया। जिस त्रिलोकी नाथ के सामने सारा संसार हाथ फैला करके याचना करता है, आज वो वैकुंठाधिपति मेरे द्वार पर झोली फैला करके कह रहा है कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। आज मेरे समान और कौन धन्य होगा, कौन सौभाग्यशाली होगा। शुक्राचार्य जी ने कहा मूर्खता की बातें मत कर, मैं कह रहा हूं जो कर। मेरी बात मानेगा तो तेरा राज्य, तेरा यश, तेरा वैभव, तेरी ख्याति, तेरी कीर्ति बनी रहेगी। और यदि मेरा कहा नहीं माना तो तेरा राज्य, संपदा, वैभव, लक्ष्मी सब कुछ चला जाएगा। बलि ने कहा कि गुरुदेव कल जाता है तो अभी जाए। आप कहते हो भगवत प्राप्ति करना मनुष्य का लक्ष्य है। आज भगवान स्वयं मेरे घर आए हैं, मेरे द्वार आकर के खड़े हैं, और आप कहते हो कि मैं इन्हें त्याग कर दूं, मैं इन्हें दान नहीं दूं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है। बलि गए, पूछा ब्राह्मण विप्रवर आपको क्या चाहिए। भगवान ने कहा कि कुछ अधिक नहीं। अहो ब्राह्मण आदाय वाचस्ते वृद्ध सम्मता त्वं बालो बालिशमते स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। भगवान ने कहा कुछ ज्यादा की इच्छा नहीं, कामना नहीं है, केवल 3 कदम भूमि चाहता हूँ। बलि ने कहा अरे महाराज आप जितने छोटे हैं आपका दान भी उतना छोटा मांगा आपने।
अरे कुछ गांव की जागीरी मांग लेते, कुछ घोड़ा बंगला मकान गाड़ी मांग लेते, धन दौलत संपत्ति जायदाद मांगते महाराज, 3 कदम भूमि से भला किसका गुजारा होना है। भगवान ने कहा यद्रच्छा लाभ संतुष्ट तेजो विप्रस्य वर्धते। राजन, ब्राह्मण का धन उसका संतोष है, उसकी संतुष्टि उसका सबसे बड़ा धन है। जितना प्राप्त हो उसमें संतोष पूर्ण हृदय से उसे स्वीकार करते हुए अपना जीव को उपार्जन करे। तस्मात् ऋणी प्रधान्येव व्रणेत्पद वर्षदा प्रसाद। राजन, इसलिए मैं 3 कदम भूमि की याचना कर रहा हूं कि ज्यादा नहीं, केवल 3 कदम भूमि दे दो। बलि ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, संकल्प करके दो, ऐसे नहीं लूंगा। संकल्प करने के लिए जो कमंडल था उसके जल के आने के छिद्र में शुक्राचार्य जी जाकर के बैठ गए, चाहते हैं कि ये संकल्प ना करे। भगवान वामन ने अपने आसन से कुशा का एक तिनका निकाल करके जो अवरुद्ध छिद्र था उसे वापस ठीक किया, हाथ में जल लेकर के संकल्प लिया कि मैं 3 कदम भूमि दान करने का संकल्प लेता हूं। और भगवान वामन से विराट बन गए। 1 कदम में पूरा पृथ्वी लोक, दूसरे कदम में ब्रह्मांड, तीसरा कदम रखने के लिए जब कोई जगह ही शेष नहीं बची तो बलि से कहा बता कहां कदम रखूं। बलि ने कहा प्रभु, यह मेरा सिर आपके लिए समर्पित है, आप मेरे मस्तक पर अपना तीसरा चरण पधराएं। मैं भूपति हूं, मेरे अभिमान से, मेरे अहंकार से बढ़कर के कुछ नहीं है, आप मेरे अहंकार का, मेरे अभिमान का शमन करें। भगवान ने तीसरा कदम बलि के सिर पर पधराया और बलि को सुतल लोक का वासी बनाया है। वरदान स्वरूप भगवान ने कहा बलि मांग, मैं तेरी भक्ति से, तेरी समर्पण से प्रसन्न हूँ, क्या चाहता है। बलि ने कहा भगवान सब तो मेरा दिया हुआ है आपके पास, जो दोगे वो सब मेरा दिया हुआ होगा, मैं आपसे क्या मांगू, पूरा ब्रह्मांड मैंने दिया है आपको 2 कदम भूमि में। भगवान बलि के भाव पर रीझ कर श्रावण भादव आसोज और कार्तिक, ये 4 महीने की अवधि में भगवान वैकुंठ में नहीं बलि के यहाँ पर निवास करते हैं, सुतल में। इसलिए जो भी देव कार्य है, जो भी शुभ कर्म है, मांगलिक कार्य है, विवाह इत्यादि के कार्य, नवीन प्रतिष्ठान का शुभारंभ, ये सारे कार्य बाधित रहते, अवरुद्ध निषेध बताए गए हैं, क्योंकि परमात्मा उस समय बलि के सुतल लोक में रहकर के बलि की सेवा लेते हैं। इसलिए चातुर्मास के समय विवाह इत्यादि के शुभ कार्य नहीं किए जाते। बलि को सुतल लोक का राजा बनाया और सूर्यवंश का वर्णन श्रवण करवाने की जिज्ञासा महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज के समक्ष रखी। ब्रह्मा के विवस्वान से विवस्वत मनु हुए, विवस्वत मनु के इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, ययाति इत्यादि 10 पुत्र हुए। सुद्युम्न नाम के बड़े पराक्रमी राजा हुए, जिनके वंश में आगे चलकर नाभाग के महाराज अम्बरीश ऐसे राजा हुए जिन्होंने भक्ति के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पित कर दिया, जिन्होंने राजपाट का त्याग करके केवल मात्र प्रभु प्रेम, प्रभु पद प्रीति अपने हृदय में स्थापित करके अपनी पत्नी सहित भगवान के श्री चरणारविंदों की सेवा के लिए तत्पर परायण रहते थे। तो भगवान ने इनके राज्य के संचालन के लिए, इनके राज्य की व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से चलाए रखने के लिए अपने परम पार्षद सुदर्शन को रख छोड़ा था। एक दिन एकादशी के दिन में व्रत उपवास के पश्चात द्वादशी के दिन पारणा करने के पूर्व दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ
महात्मा का आतिथ्य करने के लिए, आपको प्रसाद पाने के लिए निवेदन किया गया। दुर्वासा ऋषि ने कहा मैं स्नान इत्यादि करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करूंगा। इधर त्रयोदशी लगने वाली है, यदि द्वादशी में पालना नहीं किया गया तो एकादशी का व्रत का पुण्यफल समाप्त हो जाएगा। इसी उद्देश्य से महाराज अम्बरीश ने अपने आचार्यों से, पुरोहितों से मंत्रणा करी। आचार्यों ने कहा कि चरणामृत तुलसी दल सहित यदि आप ग्रहण कर लें तो वह भोजन की खाद्य की श्रेणी में नहीं आता। भगवान की प्रसाद और भगवान का तुलसी दल चरणामृत यह साधारण जल नहीं और भगवान की प्रसाद अन्न नहीं, यह अन्न की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन उसका भक्षण केवल इतना मात्र किया जाए कि उसके कण हमारे मुख में ही घुल करके, ताकि प्रसाद का अपमान न हो। हम ये ना कहें कि साहब हमारे व्रत है हम प्रसाद नहीं ले सकते, प्रसाद का अपमान ना करें। आप केवल कण मात्र इतना प्रसाद स्वीकार करें। यदि वह अन्न है तो, यदि आपके व्रत की खंडना होती हो, व्रत टूट जाता हो, तो कण मात्र प्रसाद ग्रहण करें जो आपके मुख में घुल करके खत्म हो जाए, आपके हृदय तक, आपके उदर तक ना पहुंचे, तो आपका व्रत बना रहेगा। वह प्रसाद अन्न की श्रेणी में नहीं गिना जाता। और तुलसी दल चरणामृत, भगवान का चरणोदक कभी साधारण जल की श्रेणी में नहीं गिना जाता। महाराज अम्बरीश ने जैसे ही तुलसी दल चरणामृत लेकर के पान करना चाहा, इधर दुर्वासा का आगमन हो गया। कहा अरे झूठे पाखंडी, धर्म का ढोंग करता है, महात्मा को भोजन प्रसाद करने का निमंत्रण देकर के पहले स्वयं प्रसाद पा लिया। ठहर, मैं अभी तेरे पाखंड को खत्म करने के लिए अभी तुझे जला करके नष्ट कर देता हूँ। अपनी जटाओं से एक बाल तोड़ करके नीचे पृथ्वी पर पटका और कृत्या नाम की अग्नि पैदा करी। आदेश दिया कि इस झूठे, इस आडंबरी, इस पाखंडी ढोंगी अम्बरीश को, जो धर्म का दिखावा करता है, जला करके नष्ट कर दो। परम भगवत परायण भक्त थे अम्बरीश। हाथ जोड़ करके अपराध की क्षमा प्रार्थना करने के लिए नतमस्तक होकर के खड़े हो गए। जिनकी सुरक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र नियुक्त थे, तुरंत आए और कृत्या की अग्नि को शांत किया और दुर्वासा के पीछे लग गए। अब दुर्वासा ऋषि अपने प्राणों की रक्षा के लिए त्रिलोकी में घूमते हैं। देवताओं के पास गए, भगवान ब्रह्मा के पास गए, महादेव के पास गए, भगवान नारायण के पास पहुंचे तो भगवान ने अपने दोनों कानों में उंगली लगा ली। दुर्वासा भी महात्मा है और एक वह भृगु भी महात्मा थे। लात हनी भृगु हृदय में दौड़ कियो सन्मान। सर्व देव कौन है इस परीक्षा लेने के लिए निकले हुए महात्मा भृगु जब नारायण के वैकुंठ में पहुंचे तो भगवान ने पीतांबर ओढ़ करके सोने की चेष्टा की, नाटक किया। देख करके भृगु ने जोर से एक पद का, लात का प्रहार भगवान के छाती में किया। भगवान तुरंत उठ करके भृगु ऋषि के चरणों को पकड़ करके उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरी यह छाती तो असुरों से लड़ करके जो है उनसे बंद करके वज्र की हो गई है, लेकिन आप जैसे संतों के, महापुरुषों के चरण तो कमल से भी कोमल है, कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी। वहीं यह दुर्वासा जैसे महात्मा भी भगवान के द्वार पर पहुंचे तो भगवान ने कानों में उंगली लगा ली, कान बंद कर लिए। लात हनी भृगु हृदय में दौड़ कियो सन्मान और अम्बरीश अपराधते भगवत मुंदे कान। एक भक्त का अपराध परमात्मा से सहन नहीं हुआ, भगवान ने अपने दोनों कान बंद कर लिए, सुनने के लिए भी तैयार नहीं उनकी बात। अब तो दुर्वासा को तीन लोक में कहीं जब ठोर नहीं दिखी, घबरा गए कि जब भगवान ने अपने कान बंद कर लिए तो मैं अपना दुखड़ा किससे सुनाऊं, मुझे इस मुसीबत से कौन छुड़ाए। नारद जी मिले, नारद जी ने कहा कि अरे महाराज 60,000 वर्ष की तपस्या करने से कोई भक्त नहीं बन जाता, कोई श्रेष्ठ नहीं बन जाता। 10,000 वर्षों तक जिन दुर्वासा ने दूब का रस पी करके तपस्या करी इसलिए उनका नाम दुर्वासा पड़ा, बाकी तो इनका नाम अंगिरस गौर था। गौर अंगिरस ऋषि इनका नाम था, लेकिन दुर्वा का आसव पीने के कारण इनका नाम दुर्वासा हुआ। वो 10,000 वर्ष और वो 60,000 वर्ष की तपस्या का फल आज भक्ति के आगे फीका पड़ गया। नारद जी ने कहा कि जाओ जाकर के भक्त के चरणों में गिरो, क्षमा प्रार्थना करो। दुर्वासा दौड़े दौड़े सुदर्शन चक्र से रक्षा करते हुए अयोध्या नरेश
महाराज अम्बरीश के चरणों में आकर के नतमस्तक हुए। 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया, वह एकादशी थी, आज भी 1 वर्ष के बाद की एकादशी आ गई। महाराज अम्बरीश उसी भाव से तत्पर होकर के निराहार निर्जल रह करके खड़े हैं दोनों पैरों पर। ये भक्ति है। भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनो न्याय स्वतंत्र वेद्विज। दुर्वासा ऋषि, मैं अपने भक्तों के अधीन रहा करता हूँ, मेरी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं। इसलिए भगवान मुक्ति बड़ी सरलता से दे सकते हैं, लेकिन भक्ति का वरदान किसी को नहीं प्रदान करता। मुक्ति जब मांगो तब दे देंगे, लेकिन भक्ति नहीं देंगे, क्योंकि परमात्मा भक्ति देने में स्वयं बंधते हैं। भगवान की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है भक्ति के अंदर, भगवान पराधीन बन जाते हैं। अम्बरीश जैसे भक्त और आगे चल करके इन्हीं के वंश में युवनाश्व के महाराज मानधाता ऐसे प्रतापी राजा हुए हैं जो अपने पिता की कुक्षी से जिनका जन्म हुआ। और मानधाता के पुरुकुत्स जिन्होंने नायकों की कन्याओं से विवाह करके वरदान प्राप्त किया है कि पुरुकुत्स के नाम की जीवड़ी बांधने वाले को सर्प का जहर नहीं होता, उसके जहर का डर नहीं होता। पुरुकुत्स नाम की पुरुकुत्स ऐसे राजा हुए। इन्हीं के वंश में त्रसदस्यु, अनरण्य और त्रिशंकु, हरिश्चंद्र जैसे प्रतापी सम्राट हुए जिन्होंने सत्य के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। ऐसे सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र, जिनके महाराज रोहिताश हुए, रोहिताश से चंप, चंप से वसुदेव, वसुदेव के वंश में चल करके आगे महाराज बाहुक, बाहुक के महाराज सगर हुए। ये वही सगर है जिन्होंने यज्ञ के अंदर दिग्विजय के लिए छोड़े गए घोड़े को इंद्र ने चुरा करके कपिल के आश्रम में ले जाकर के बांध दिया। जब खोज की गई तो इनके 7000 लड़के तलाश करते करते भगवान कपिल के सिद्धाश्रम में पहुंचे तो देखा घोड़ा वहां बंधा हुआ था। भगवान कपिल ध्यानस्थ थे, लेकिन झूठा दिखावा करते हुए मान करके उन्हें अपशब्द का प्रयोग करके अपमानित करने की चेष्टा की। जब वह तपस्यारत भगवान कपिल की तपस्या भंग हुई, नेत्र खुले और नेत्रों की जैसे नेत्र ज्योति पड़ी और 60,000 संतान सगर के लड़के जल करके भस्म हो गए। इन्हीं के पुत्र महाराज सगर के असमंजस ने जाकर के निवेदन किया कि महाराज आप जैसे सत्पुरुष तो त्रिलोकी का कल्याण का कार्य करते हैं, लेकिन इनके अपराध के कारण, इन्हीं के प्रारब्ध वशात ये अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, इनका उद्धार कैसे हो। भगवान कपिल ने कहा यदि विष्णु चरणोदक से निकली हुई गंगा जो स्वर्ग स्थित है ब्रह्मा के कमंडल में आकर के पृथ्वी पर पदार्पण करे तो उसके स्पर्श से तुम्हारे जो है पूर्वजों का, तुम्हारे भाइयों का उद्धार हो सकता है। इन्हीं के संतान हुए महाराज अंशुमान। पहले राज्यपाट का उपभोग किया, चौथे पन में जाकर के गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करी, आयु खत्म हो गई। अंशुमान के दिलीप हुए, दिलीप के फिर भगीरथ हुए। भगीरथ ने पहले राज्यपाट को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने कहा पहले मैं अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का उद्धार कर लूं, उसके बाद राज्यपाट का संचालन करूंगा। तो पहले तपस्या करने के लिए गए। माँ भगवती गंगा को प्रसन्न किया। गंगा ने प्रकट होकर के इनसे कहा कि मैं आऊं, लेकिन मुझे झेलने का, मेरे वेग को, मेरे प्रवाह को धारण करने का सामर्थ्य किसमें है, जो मुझे धारण कर सके, जो मेरे वेग को, मेरे प्रवाह को सह सके, झेल सके, अन्यथा मैं स्वर्ग से सीधे पाताल में चली जाऊंगा। महादेव को याद किया गया, भगवान शिव, आशुतोष, अवधरदानी की स्तुति की गई। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू।
ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जी ने जो चाहता वरदान दे दिया, मांगा जी ने जो चाहता वरदान दे दिया। हे गंगाधार मुक्तिधार ओमकार तू, हे गंगाधार मुक्तिधार ओमकार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, कैलाश के निवास नमो बारे बारे हो, नमो बारे बारे हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। बखान क्या करूं मेरा आँखों के ढेर का, बखान क्या करूं मेरा आँखों की ढेर का। चिमटी बबूत में है खजाना कुबेर का, चिमटी बबूत में है खजाना कुबेर का। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, कैलाश के निवास नमो बारे बारे हो, नमो बारे बारे हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। भगवान महादेव आशुतोष ने गंगा को अपनी जटाओं में ऐसा रमाया कि गंगा ऊपर स्वर्ग से आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कहाँ जा रही है इस बात का कोई अता पता नहीं। भगीरथ ने कहा, प्रभु आप तो दयालु करुणावरुणालय करुणावतार हैं। मेरे पूर्वज वहाँ अपनी सदगति की प्रतीक्षा में प्रतीक्षारत 3 पीढ़ियों से वहाँ इंतजार में है। आप अपनी लीला का त्याग करें और गंगा को प्रवाहित करें। भगीरथ के रथ के साथ साथ यह गंगा उत्तराखंड के हिमालय पर्वत क्षेत्रों से होती हुई हरिद्वार सप्तर्षियों के आश्रम में प्रवेश करती है। महात्माओं के सामने अपने प्रवाह का, अपने वेग का अभिमान दिखाया तो जनहू ऋषि ने पूरी गंगा का पान कर लिया। फिर इन्हें भी स्तुति करके मनाया गया। गंगा को पुनः अपनी जंघा से प्रादुर्भूत किया तो यह जानवी कहलाई। भागीरथ ला इसलिए भगीरथी कहलाई। और भगवान कपिल के सिद्धाश्रम में ला करके अपने पूर्वजों का उद्धार करवाया। ऐसे महाराज भगीरथ। इन्हीं के आगे वंश में चल करके श्रुत, नाभ, सिंधुदीप, अयुतायु, ऋतुपर्ण, सर्वकाम, सुदास, सौदास, अश्मक, मूलक, सतरथ, एडवित, विश्वसव और खटवांग नाम के राजा हुए। खटवांग इतने प्रतापी हुए, ऐसे पराक्रमी बलशाली हुए कि देवताओं के लिए भी यह सहायतार्थ बुलाए जाने पर देवासुर संग्राम में पहुंचे। और वरदान में जब इनसे कुछ मांगने के लिए कहा गया तो इन्होंने कहा, महाराज पहले ये बताओ मेरी आयु कितनी शेष है। देवताओं ने कहा, 2 घड़ी आपकी आयु शेष रह गई है, 2 मुहूर्त शेष रह गई है। उद्धार के लिए नारद जी का सत्संग, नारद जी का सानिध्य और वह 2 मुहूर्त के अंदर भगवद नाम आश्रय लेकर के महाराज खटवांग ने अपने जीवन को धन्य किया है। इन्हीं महाराज खटवांग के महाराज दिलीप हुए और महाराज दिलीप के महाराज रघु, महाराज रघु के महाराज अज और महाराज अज के महाराज दशरथ हुए हैं। इन्हीं महाराज दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। वशिष्ठ ऋषि, अंगिरा ऋषि, देवल ऋषि इत्यादि के पुरुषार्थ स्वरूप भगवान अग्नि पायस खीरान्न का चरु लेकर के प्रकट होकर के इन्हें देते हैं कि तुम अपनी रानियों को बराबर भाग में प्रदान कर देना। कौशल्या को दिया गया। कौशल्या ने उस खीर के आधे भाग को कैकेयी को दिया और फिर इन दोनों ने अपने हिस्से के आधे आधे हिस्से को सुमित्रा को प्रदान किया। और इन्हीं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के माध्यम से भगवान ने अपने चतुर्व्यूह रूप में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में अवतरित होकर के पृथ्वी का उद्धार करने के लिए अवतार धारण किया है। नौमी तिथि मधुमासी पुनीता, नौमी तिथि मधुमासी पुनीता, शोक
संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायण। सार स्वरूप यदि देखा जाए तो राम मर्यादा के आदर्श पुरुषोत्तम हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन को ऐसे अनुशासन से, ऐसी मर्यादा से निर्वहन किया है कि जिनके आदर्श आज भी प्रेरणादायी हैं। राम जैसा पुत्र भी नहीं हुआ तो राम जैसा भाई भी नहीं हुआ, राम जैसा पति भी नहीं हुआ तो राम जैसा मित्र भी नहीं हुआ, राम जैसा स्वामी भी नहीं हुआ और राम जैसा स्नेही भी नहीं हुआ। राम का संपूर्ण जीवन यदि अवलोकन किया जाए तो रामायण शतकोटि अपार। महर्षि वाल्मीकि को भी 100 करोड़ श्लोक लिखने पड़े रामचरित का गान करने के लिए। अपार है, अनंत है, असीम है, लेकिन यदि शिक्षा लेने की बात की जाए तो पुत्र रूप में भी राम। महाराज दशरथ जहां कहते हैं कि राम मैं कहता हूं तुम वन मत जाओ, वाल्मीकि रामायण के महाराज दशरथ कहते हैं कि राम मैं आज्ञा देता हूं तुम वन मत जाओ। राम कहते हैं पिताजी आप वन ना जाने की आज्ञा आप नहीं दे रहे, आपका मोह दे रहा है। वन ना जाओ यह आपके मोह की आज्ञा है और मैं वन जाऊं यह आपके धर्म की आज्ञा है। आपका धर्म कहता है राम वन जाए। जिस कैकेयी के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार जब वनवास का वह समय पूरा करके वापस लौटे तो सबसे पहले उसी कैकेयी के चरणों में जाकर के नमन किया है। ये राम की उदारता, ये राम का व्यक्तित्व, ये राम का चरित्र। इसलिए चरित्र नायक कहलाते हैं राम, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं राम, कि पुरुषानाम उत्तमम रामम। पुरुषों में सबसे उत्तम यदि है तो वो राम है, इसलिए पुरुषोत्तम कहलाए। कथा आप सभी जानते हैं, रामायण सबने पढ़ी है। राम के चरित्र से यदि प्रेरणा लेना हो तो राम ने जो किया है उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर लेना। राम का सबसे सर्वोत्कृष्ट आदर्श यही है कि राम की प्रत्येक करनी, राम का प्रत्येक कर्म, राम का प्रत्येक लीला, राम का प्रत्येक चरित्र प्रेरणादायी है। किस प्रसंग को मैं ऐसा कहूं जिससे आप कुछ शिक्षा ना ले सको, किस घटना को ऐसा कहूं जिससे आप कुछ सीख ना ले सको, कुछ सीख ना सको। आदर्श चरित्र रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। पिता के कहे 14 वर्ष के वनवास को मां जानकी लक्ष्मण सहित पूरा करके अयोध्या में जब आए तो राजा भी ऐसे बने कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। ऐसा उत्तम राज्य रहा जिन्होंने 36,000 वर्ष पर्यंत तक राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होकर दैहिक दैविक भौतिक तापों से मुक्त किया है अयोध्या की प्रजा को। इन्हीं के वंश में चल करके कुश, अथिति, निषद, नल, नव, पुंडरीक इत्यादि राजा हुए। सूर्य वंश के सबसे अंतिम राजा सुमित्र हुए हैं। जनक वंश महाराज निमि के जनक, जनक के उदावसु, नंदीवर्धन, सुकेतु, देवराट इत्यादि बड़े बड़े पराक्रमी शिरध्वज जैसे, जिन्होंने जगत जननी जानकी के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त किया। जनक वंश के सबसे अंतिम राजा हुए महावशी। 3 वंश का वर्णन भागवत में मिलता है। एक वंश है सूर्यवंश, एक है
जनक वंश और तीसरा है चंद्रवंश। सूर्यवंश शूरवीरों का वंश रहा है। जितने भी राजा वो एक से बढ़कर के एक शूरवीर योद्धा हुए। जनक वंश ज्ञानियों का वंश हुआ है। विदयराज की उपाधि से अलंकृत जितने भी राजा हुए सबके सब परम ज्ञानवान, परम वैराग्यवान, परम विवेकवान हुए। और चंद्रवंश प्रेमियों का वंश रहा है। जितने भी राजा, जितने भी शासक हुए, एक से बढ़कर के एक धुरंधर प्रेम प्रवीण। चंद्रवंश के माध्यम से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा और चंद्रमा के बुध, बुध के महाराज पुरुरवा हुए। और महाराज पुरुरवा के श्रुतायु, वसुमान इत्यादि पराक्रमी राजा हुए। इन्हीं के वंश में यदु, मधु, वाष्णेय कहलाने वाले 3 पुत्र हुए और तीनों से 3 परंपराएं निकली। यदु से यादव, मधु से माधव और वृष्णि से वाष्णेय वंशी कहलाए। और इसी वृष्णि वंश के अंदर भगवान ने भी कृष्ण रूप में अवतार लिया है। जिस वंश के अंदर बड़े बड़े प्रतापी राजाओं में ययाति, दुष्यंत, शकुंतला, महाराज रंतिदेव, जिन्होंने 50 दिन तक निराहार रहकर 50वें दिन मिला हुआ थोड़ा सा अल्प आहार, जिसे आपस में बांट करके अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने पुत्रवधू सहित पाने ही जा रहे थे कि एक चांडाल ने आकर के यह कहा कि महाराज मैं 3 दिन से भूखा हूं, मुझे कुछ भोजन नहीं मिला है, आप भोजन प्रदान करें। उन 50 दिन का भूखा परिवार सहर्ष सबने अपनी अपनी थालियां चांडाल की भूख को मिटाने के लिए, स्वपच की भूख को मिटाने के लिए प्रदान कर दी। तृप्त होने के उपरांत प्रसन्न होकर के वही धर्मराज स्वपच बन करके आए थे, वास्तविक स्वरूप में आकर के प्रकट हुए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों आकर के कहते हैं कि राजन वरदान मांगो। महाराज रंतिदेव की उदारता ऐसी थी कि उन्होंने कहा भगवान कलयुग के जितने भी दोष हैं, उन दोषों से जितना विकार, जितना मनोमालिन्य व्यक्ति के जीवन में होगा, उसे आने वाले भविष्य में कई दुख मिलेंगे, कई दरिद्रता मिलेगी, कई प्रकार के कष्ट मिलेंगे। वो होने वाली पीड़ाएं आप हमें दे दो और मेरी भक्ति, मेरी साधना, मेरी तपस्या, मेरे दान के बदले आप जो सुख, जो ऐश्वर्य आप मुझे प्रदान करना चाहते हैं, वो कलयुग के जीवों के भाग्य में लिख दो। ये ऐसे महाराज रंतिदेव की उदारता। इन्हीं के वंश में आगे चल करके अंतरा, सुयज्ञ, उषा, मारुता, साडुज्य, रुचिका, रुक्म कवच, जय माधा, कृत और विश्वंबर, पद्मवर्ण, सरिता, हरिता, मधु इत्यादि बड़े बड़े जो है प्रतापी राजा हुए। महाराज सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव, और वसुदेव का विवाह कृष्ण की माता अर्थात कंस की बहन देवकी के साथ किया गया। जब यह उग्रसेन पुत्र कंस अपनी बहन को, अपनी भगिनी को बड़े लाड़ प्यार से विदा करने के लिए जा रहा था, और इधर पृथ्वी पर हो रहे अत्याचार, पापाचार, अधर्म के कारण से पीड़ित हुई पृथ्वी गौरूप बना करके, गाय का रूप धारण करके इंद्र आदि देवताओं के पास पहुंची। इंद्र आदि देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से जाकर के कहा कि हमारी ऐसी स्थिति हो रही है, पृथ्वी पर चारों ओर अधर्म का बोलबाला हो रहा है। अनेक अनेक असुर प्रवृत्ति वाले आतताई राजा मेरे ऊपर प्रजा में अनाचार, पापाचार, अत्याचार, दुराचार फैला रहे हैं। मेरे रक्षक कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा है भूदेवी, तुम्हारे रक्षक तो सर्वात्मा श्री कृष्ण है, नारायण है, भगवान एकमात्र तुम्हारे रखवाले हैं, जिनकी तुम स्वयं धरोहर हो। उन्हीं परमात्मा की शरण में जाकर के सभी मिलकर के प्रार्थना करें तो परमात्मा दया करके तुम्हारे कष्टों का हरण करने का प्रयास करे। वो आजा कलयुग में लेके अवतार हो गोविंद अपने भक्तों के।
अपने भक्तों की सुन ले पुकार हो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार हो गोविंद। आजा कलयुग में लेके अवतार हो गोविंद, अपने भक्तों के सुन ले पुकार। ओ जमुना का पानी तुझसे करता सवाल है, तेरे बिना देख जरा कैसा बुरा हाल है। ओ जमुना का पानी तुझसे करता सवाल रे, तेरे बिना देख जरा कैसा बुरा हाल रे। काहे तूने तोड़ दिया प्यार हो गोविंद, काहे तूने तोड़ दिया प्यार हो गोविंद। अपने भक्तों के सुन ले पुकार हो गोविंद, अपने भक्तों के सुन ले पुकार हो गोविंद। सोना जिस कोख से गैया बेचारी मरे चारे बिना भोग थे। ओ निकला है सवा मन सोना जिस कोख से, गैया बेचारी मरे चारे बिना भोग थे। गैया को दिया धोतकार हो गोविंद, अपने भक्तों के सुन ले पुकार हो गोविंद। घर घर में माखन की जगह शराब है, कलयुग की नीतियाँ तो बहुत खराब है। घर घर में माखन की जगह शराब है, कलयुग की नीतियाँ तो बहुत खराब है। धर्म तो बना व्यापार हो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार हो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार हो गोविंद। हो जाए। ब्रह्मा जी ने सभी को अपने अपने हिसाब से अपने अपने अंश से अवतरित होने की व्यवस्था समझा दी गई। और इधर यह कंस अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा है। मार्ग में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को इतने लाड प्यार से इतने स्नेह से तू छोड़ने जा रहा है, उसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल बनकर के जन्म लेगी। हाथ में तलवार ले लेता है कंस अपनी भगिनी को, अपनी बहन को मौत के घाट उतारने के लिए। वसुदेव कहते हैं कि महाराज, जो भी संतान होगी मैं आपके सामने ला करके समर्पित कर दूंगा। विश्वास मान करके छोड़ दिया गया। पहली हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, संतानों को छोड़ता गया। नारद जी ने जाकर के कहा, रे मूर्ख, देवताओं की बात का क्या भरोसा। यहाँ पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। कहा कि जा अपने पिता को राजगद्दी से हत्या ले और जेल में बंद कर दे। वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दे, राजा खुद बन जा। नारद जी चाहते हैं कि पाप का घड़ा जितना जल्दी बढ़े उतना जल्दी परमात्मा उतार लेंगे। यह आतताई क्रूर कंस अपनी बहन देवकी के तीनों संतानों को पाषाण पर पटक करके मार देता है, उन्हें कारागार में बंद कर देता है, अपने पिता को जेल में डाल देता है, खुद राजा बन करके मथुरा का अधिपति हो गया। और चौथी, पांचवी, छठी संतानों को भी मार दिया। 7वीं संतान के रूप में भगवान संकर्षण शेष अनंत आए। भगवान ने योगमाया के माध्यम से वसुदेव जी की ही दूसरी पत्नी देवी रुक्मिणी, जो बाबा नंद के यहाँ गोकुल में निवास कर रही थी कंस के आतंक से,
उनके गर्भ में प्रतिस्थापन करवाया गया 7वां गर्भ। 8वें गर्भ के रूप में स्वयं नारायण स्थित हुए। गर्भस्थ नारायण की स्तुति करते हुए देवता ब्रह्मा आदि सभी वंदना करते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे सत्य स्वरूप सत्यनारायण, हम सभी आपके शरण हैं, हम सभी आपकी शरणागति हैं। समय रेवती नक्षत्र है, भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, मध्य रात्रि 12 बज रहे हैं समय के। देवताओं ने अभी अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराई लेकिन स्वरूप बदल दिया। इंद्र भी आए हैं बादलों की गर्जना के साथ। हल्की फुहार प्रारंभ हुई, गहन रात्रि अंधकार में। ऐसे समय में पहरेदारों को तैनात सजग कर दिया गया। सावधानी, सुरक्षा, चौकसी बढ़ा दी गई। अष्टमी तिथि, भाद्रपद महीना, रेवती नक्षत्र, मध्यरात्रि के उस समय में भगवान योग योगेश्वर कलावतार श्री कृष्ण पुराण पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट हुए। वसुदेव देवकी के सामने प्रार्थना करी उन्हें कि मोह मत रखना और यहाँ से जितना जल्दी हो सके शीघ्र अति शीघ्र आदेश देकर के भगवान पुराण पुरुषोत्तम नारायण चतुर्भुज से बालक रूप में अवतरित हो जाते हैं कारागार में। परम पूज्य गुरुदेव का पदार्पण। गुरु पहले आए, गोविंद बाद में आएंगे, क्योंकि गुरु ही गोविंद तक ले जाने का कार्य करते हैं। ये पद प्रदर्शक हैं, रास्ता दिखाने वाले हैं गोविंद तक जाने का। इसलिए गुरु का